Good morning, dear student. How are you? I hope you all are well. A heartiest welcome you all in 9th standard. And today we are going to start our first topic of Maths 2 means geometry, and name of chapter is Basic Concepts in Geometry. Now, first of all, the question will come in our mind: what is geometry? Basically, the word geometry is made by two Greek words. The first word is geo, which means earth, and second word is metria, which means measurement. So here geometry means the measurement of earth. Means here we measure the earth. मतलब ज्योमेट्री में ज़्यादातर हम किसी भी चीज़ जो होती है या कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है उसके मेजरमेंट से हम क्या होते हैं, कंसर्न होते हैं। अभी देखा जाए तो जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री मैथमेटिक्स का ऐसा पार्ट है जिसके अंदर हम ज़्यादातर किसी भी ऑब्जेक्ट के जो साइज होते हैं, जो शेप होते हैं, जो उसका वॉल्यूम होता है, जो उसका एरिया होता है, हम उसके मेजरमेंट से क्या होते हैं, कंसर्न करते हैं इसके अंदर। जैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बोर्ड पे लिख के दिया है कि ज्योमेट्री इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कंसर्न विद द क्वेश्चन ऑफ शेप, साइज, relative position of figure and the property of shape. For example, you may heard the name of rectangle, square, circle, cuboid, cube, and you know well that all have a different property, different shapes, different formula to find out their volume, area, स्क्वायर, वॉट एवर इट मे बी। आप जानते हो कि चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो कोई सर्कल हो, चाहे वो कोई क्यूबॉइड हो, चाहे वो क्यूब हो, सबका शेप अलग अलग होता है और जो सबकी प्रॉपर्टीज होती है वो भी अलग अलग होती है तो सभी चीज़ें ऑब्जेक्ट, लेकिन हम उसको अलग अलग फॉर्मूले से उसका एरिया निकालते हैं, उसका वॉल्यूम निकालते हैं, उसका कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ज्योमेट्री के अंदर हम कभी भी उस चीज के साइज, शेप, रिलेटिव पोजीशन ऑफ फिगर और प्रॉपर्टीज ऑफ शेप के बारे में क्या करते हैं, स्टडीज करते हैं। नाउ वन मोर क्वेश्चन विल कम इन आवर माइंड, वेयर इन प्रैक्टिकल लाइफ और डे टू डे लाइफ द कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री इज अप्लाइड। ज्योमेट्री का जो कॉन्सेप्ट होता है हमारे डे टू डे लाइफ में कहाँ कहाँ पे अप्लाइड होता है। तो प्यारे बच्चों, it has a many practical uses in our everyday life. For example, I have already written on the board, and here first point is measuring the circumference, area, perimeter and volume. For example, if you want to measure the area of a particular object, कि कोई ऑब्जेक्ट का एरिया क्या है, उसका सर्कमफेरेंस क्या है, उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कितना होगा, तो वहाँ पे हमें ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले को अप्लाई करना पड़ेगा। और रिलेटेड टू उस ऑब्जेक्ट का जो शेप है, उस शेप के हिसाब से हमें उसका क्या करना पड़ेगा, या तो हमें उसका एरिया निकालना पड़ेगा, या हमें उसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, या पेरीमीटर, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन के हिसाब से। सेकेंड, नीड टू बिल्ड और क्रिएटिंग समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कुछ बनाना है, एक एग्जाम्पल ही ले लीजिए कि आपको कोई प्रोजेक्ट के अंदर समझिए कि कोई हाउस बनाना है, तो उस हाउस के हिसाब से पेपर कितना रिक्वायर्ड होगा, कितना उसके ऊपर आपको पेपर स्टिक करना है, ये सारी चीज़ें ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट के ऊपर ही डिपेंड करता है। कि जैसे घर का जो रूफ है वो किस तरह से, मतलब किस शेप में रहेगा, ट्राइंगल के शेप में, नीचे जो उस घर का जो वॉल है वो किस फेस मतलब शेप में रहेगा, रेक्टेंगल के शेप में या तो स्क्वायर के शेप में। ठीक है, जो उसके खिड़कीज होंगे, विंडोज, वो किस शेप में रखना है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये ज्योमेट्री के ही कॉन्सेप्ट्स हैं। थर्ड, इन ऑर्डर टू आंसर द बेसिक क्वेश्चन अबाउट द अर्थ एंड इट्स रिलेशनशिप टू द सन, द मून एंड द प्लैनेट। बच्चों, हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो हमारा सोलार सिस्टम है, तो सोलार सिस्टम में जो मेन सेंटर है वो क्या है, सन है, और सन के चारों तरफ, मतलब सभी तरफ जितने भी 8 जो प्लैनेट्स है रिवॉल्व करते हैं। और उस रिवॉल्व में आप जानते भी उसके अंदर की लॉ ऑफ ग्रेविटी, इस ग्रेविटी की वजह से क्या होते हैं, सारे प्लैनेट उसके सन के चारों तरफ रिवॉल्यूशन करते हैं। तो हर एक प्लैनेट का जो मास है वो अलग अलग है, सबकी जो ग्रेविटी का मतलब जो ग्रेविटी है वो भी अलग अलग है। तो जो उस प्लैनेट का वॉल्यूम हो गया,
जो वहाँ का टेम्परेचर हो गया, जो उसका रिवॉल्यूशन टाइम हो गया, रोटेशनल टाइम हो गया, ये सब भी हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट से ही फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि ज्योमेट्री का इस्तेमाल बहुत हद तक किया जाता है। आप इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं कि द पिरामिड ऑफ इजिप्ट का जो पिरामिड है, आप समझ सकते हैं कि आज से वो 5000 साल पहले बनाया गया था, लेकिन उस समय में उसे बनाने के लिए किस तरह से पत्थर जो थे उसकी कटिंग की गई, पत्थरों के अंदर किस प्रकार से डिजाइनिंग निकाले गए, ये सारे कहीं ना कहीं ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट की भावना को शो करते हैं कि उस समय के लोग भी ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते थे। तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ज्योमेट्री जो है एकदम टोटली न्यू कॉन्सेप्ट है। वैसे ही आप एक और एग्जांपल ले सकते हो, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। चाइना की जो वॉल है आज से 2500 साल पहले लगभग बनाया गया था, लेकिन वो दीवार जो थी उसकी कितनी लंबाई, किस प्रकार से उसका एंट्रेंस गेट था, किस प्रकार से उसका बाहर जाने वाला जो गेट था, रास्तों जो दीवार की जो चौड़ाई हो गई, जो लेंथ हो गया, इट इज़ नथिंग बट बेस्ड ऑन योर ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट। ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट के ऊपर ही उस सारी चीज़ों को बनाया गया था। तो हम ये कह सकते हैं कि ज्योमेट्री इज नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट, इन फैक्ट इट इज एन एंशिएंट कॉन्सेप्ट विच इज इनहेरिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, एंड वी हैव अ ग्रेट मैथमेटिशियन लाइक फॉर एग्जाम्पल आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, रामानुजन, मतलब ये बहुत सारे ऐसे मैथमेटिशियन हैं जिन्होंने ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट को एशियन टाइम में ही हमें बताया कि ज्योमेट्री जो है वो कभी भी मेजरमेंट से रिलेटेड होती है, एंड इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स का ही पार्ट है। नेक्स्ट, इन इंजीनियरिंग फील्ड, कंस्ट्रक्शन, रोड बिल्डिंग, इवन इन मेडिसिन फील्ड, ये सब में भी ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट को हम डे टू डे देखते ही हैं। जैसे रोड बनाया जाता है तो उसमें भी रोड का मेजरमेंट लिया जाता है, जैसे कि 90 फीट की रोड रहेगी या 60 फीट की रोड रहेगी, इट इज नथिंग बट योर मेजरमेंट। उसी प्रकार से आप देख सकते हो कि कोई भी अगर बिल्डिंग बनाई जाती है तो पहले आर्किटेक्ट क्या करता है, उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करता है, एंड डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर वो क्या करता है, पूरे बिल्डिंग को डेवलप करता है। वो अचानक ही आकर के बिल्डिंग नहीं बनाने लगता है, पहले बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को मतलब पहले डिसाइड किया जाता है कि बिल्डिंग का स्ट्रक्चर किस तरह से होगा। आपने देखा होगा अलग अलग प्रकार की बहुत सारी बिल्डिंग होती है, कोई राउंड शेप में होता है, कोई रेक्टेंगल शेप में होता है। तो इट इज़ टोटली डिपेंड अपॉन द कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री, ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट पे ही डिपेंड होता है। उसी प्रकार से आप इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन आप देख सकते हो, जो आपकी दवाई होती है, मेडिसिन होती है, कोई राउंड शेप में होता है, कोई सिलिंड्रिकल शेप में होता है, ये सब भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री के आधार पर ही बनाया गया होता है। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा कि ज्योमेट्री के प्रैक्टिकल यूजेस हमारे डे टू डे लाइफ में किस प्रकार से होते हैं। और एक चीज़ और है कि इंजीनियरिंग के जितने भी फील्ड है वो बिना ज्योमेट्री के इम्पॉसिबल है। ठीक है, नाउ लेट अस बिगिन आवर मेन टॉपिक, बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री, विच इज आवर टॉपिक। इन दैट द फर्स्ट वन इज पॉइंट। इसके अंदर पहला पॉइंट है पॉइंट। नाउ व्हाट इज पॉइंट? अ फाइन एंड टीनी डॉट made by a sharp pencil on a paper is called as a point। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझ जाइए एक प्लेन है एंड इट इज ए शार्प पेंसिल, जो ये मैं चॉक किया हुआ शार्प पेंसिल है। अगर मैं इसके ऊपर स्ट्रक करता हूँ तो आप देख सकते हो कि मुझे एक फिगर यहाँ पे मतलब गॉट हुआ। ये फिगर क्या है आपका? पॉइंट। ठीक है, तो क्या बोला गया? अ फाइन एंड टीनी डॉट, फाइन एंड टीनी डॉट, एकदम छोटा सा डॉट, मेड बाय ए शार्प पेंसिल ऑन अ पेपर। पेपर पे जो आप एक शार्प पेंसिल से स्ट्रक करने के बाद आपको जो डिराइव होता है उसे हम क्या कहते हैं? अ पॉइंट कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो जी मैं इसको ए नाम देता हूँ, तो दिस इज कॉल्ड पॉइंट ए। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे दूसरा ले लेता हूँ तो इसको हम देंगे पॉइंट बी नाम। ठीक है, तो पॉइंट्स के कुछ प्रॉपर्टीज भी होते हैं। A point has no dimension. No dimension means what? It has no length, no width and no height। आप देख सकते हो ना तो इसका कोई लेंथ है, ना तो कोई इसका विड्थ है, ना तो इसका कोई हाइट है। एंड वन मोर थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, पॉइंट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। इसको हम हमेशा कैपिटल लेटर से ही डिनोट करते हैं। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हो, जो मैंने इसे यहाँ पे ड्रॉ किया, दिस इज नोन एज पॉइंट ए। इसे हम किस तरह से दिखाएंगे? पॉइंट बी। तो दिस वॉज ऑल अबाउट पॉइंट। सो डियर स्टूडेंट, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रे। नाउ व्हाट इज रे? अ पार्ट ऑफ लाइन
which with a start point but no end point. Okay, now what is the meaning of this? जैसे कि ऐसा लाइन जिसकी स्टार्टिंग पॉइंट तो है, जैसे यहाँ से ये लाइन स्टार्ट हो रही है लेकिन ये एक डायरेक्शन में इन्फिनिटली जाती हुई है, इसका कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं है, इसे हम क्या कहते हैं? रे कहते हैं. रे मीन्स व्हाट? विच हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट बट हैज नो एंड पॉइंट, लेकिन इसका एंड पॉइंट नहीं होता है, उसे रे कहा जाता है. ठीक है, आप अच्छे से समझ सकते हैं. अ पार्ट ऑफ लाइन विथ अ स्टार्ट पॉइंट, देखो यहाँ पे इसकी स्टार्ट पॉइंट है बट नो एंड पॉइंट, लेकिन ये लाइन कहाँ तक जाएगी आप प्रिसाइसली बता नहीं सकते हो. तो ऐसे फिगर को हम क्या कहते हैं? रे कहते हैं. इट्स गोज टू इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी तक जाएगा. अब कहाँ तक ये रे जाएगी आप कंफर्म बता भी नहीं सकते हो. सो इट इज कॉल्ड रे, इसको हम रे कहते हैं. नाउ रे हैज सम फीचर्स, रे के भी कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती है. पहला, द रे हैज़ वन एंड पॉइंट. देखो इसका एंड पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, तो इसका एक एंड पॉइंट होता है एंड वी कॉल इट इनिशियल पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट. और जहाँ से रे स्टार्ट होता है इस पॉइंट को हम या तो इनिशियल पॉइंट कहते हैं, इनिशियल पॉइंट, या इसे हम स्टार्टिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट. नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ लाइन, जो हम इसमें सीखेंगे ये इसी का पार्ट है, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है. एंड इट्स गोज इन्फिनिटी इन द वन डायरेक्शन, ये जहाँ से भी स्टार्ट होगा और जिस डायरेक्शन में जाएगा वो इन्फिनिट तक जाएगा. इन्फिनिट तक मतलब हम उसको मेजर नहीं कर सकते, जो मैंने नेक्स्ट में लिख करके आपको ऑलरेडी यहाँ दे दिया है कि वी कैन नॉट मेजर द लेंथ ऑफ रे, हम रे के इस लेंथ को मेजर नहीं कर सकते. नाउ वन मोर थिंग है इज हियर, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा है रे ए बी, तो इसको हम पढ़ेंगे क्या? इसको हम कभी भी पढ़ेंगे रे ए बी, मतलब आपको कभी भी रे स्टार्टिंग पॉइंट से पढ़ना है. अगर किसी ने इसको इस तरह से लिख दिया रे बी ए, देन इट इज रॉन्ग, ये रॉन्ग हो जाएगा. तो हमें हमेशा ध्यान में रखना है रे हमें कभी भी उसके स्टार्टिंग पॉइंट से लेना है, ठीक है, क्योंकि उसका बी जो है वो इन्फिनिट पॉइंट तक जाने वाला है. यहाँ से वो अपने अनलिमिटेड किस डायरेक्शन में जाएगा आप बता नहीं सकते हो. तो अगर हम उल्टा ले लेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा. तो हमें हमेशा रे को उसके स्टार्टिंग पॉइंट से लेना है. सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक, लाइन. नाउ व्हाट इज लाइन? The union of set of all the points of ray AB and the opposite of ray AB is called line. इसे हम अच्छे से यहाँ से समझ सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल समझिए कि मैंने एक रे बनाया और इस रे का नाम मैं दे रहा हूँ A और B. तो इस रे का मतलब जो ये रे है इसके पूरे सेट को आप ले लीजिए AB. एंड द अपोजिट ऑफ दैट, अगर मैं इस रे का अपोजिट रे बनाऊं तो शायद मुझे इस तरह से फिगर प्राप्त होगा. तो द सेट ऑफ रे ए बी एंड द अपोजिट ऑफ दैट रे ए बी, ए डैश बी, द यूनियन ऑफ दैट विल बी कॉल्ड लाइन. अगर इस दोनों को इसको मैं यूनियन करूँ, यहाँ पे मिलाऊं, तो जो फिगर मुझे मिलता है उसे मैं क्या कहूँगा? लाइन कहूँगा. अब आपको ये डेफिनेशन अच्छे से क्लियर होगा. द यूनियन ऑफ सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ रे ए बी के जितने भी पॉइंट्स है इसका यूनियन, एंड द अपोजिट ऑफ रे ए बी का अपोजिट क्या बनेगा? रे ए बी डैश इज कॉल्ड लाइन. इसको ही हम क्या कहते हैं? लाइन कहते हैं. तो आप इसमें देख सकते हो कि हमें यहाँ पे दो एरो मिला. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टीज इज लाइन एक्सटेंड इन्फिनिटली इन बोथ द डायरेक्शन. आप देख सकते हो यहाँ पे दो एरो गया है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में. तो ये दोनों एरो कहाँ तक जाएंगे? वी कैन नॉट से प्रिसाइसली, हम एकदम परफेक्ट बता नहीं सकते. इनफैक्ट ये दोनों रे इन्फिनिट तक जाएगा. दूसरा, द लेंथ ऑफ द लाइन कैन नॉट बी मेजर. अब इसका लाइन कहाँ तक जाएगा हम परफेक्ट बता नहीं सकते, तो हम इसे मेजर भी नहीं कर सकते. तो आई होप आप लोगों को ये तीन चीज़ें समझ में आई होगी. इस बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री में अवर फर्स्ट पॉइंट वाज पॉइंट
second was ray, and third was line. Now in this video I am going to explain only that much. Okay, in the next video I will teach you what is line segment, what is plane. So इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो जो अपना ग्रुप बनाया गया है एसपीएन 9th स्टैंडर्ड, आप इसमें मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो कि सर मुझे ये समझ में नहीं है। आई विल एक्सप्लेन यू इन द ग्रुप में मैं आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा। मैसेज में मैं लिख करके सब उसको या कुछ भी आपके डाउट्स होंगे मैं उसे क्लैरिफाई कर दूंगा। तो अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय।